अध्यापक बंधुओं, आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल इंटीग्रल इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वैसे ये चैनल एकेडमिक के लिए बनाया गया, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के लिए, लेकिन कई मित्रों ने फ़ोन किया कि प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची के बारे में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जिसको हमें फीड करना है गूगल शीट के माध्यम से। तो उन सभी जिज्ञासाओं को लेकर के मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग पसंद करेंगे। मेरा परिचय है रामचंद्र यादव, यूपीएस चंदाभारी, विज्ञान अध्यापक, ताबरपुर, आजमगढ़। तो इस बीच में मुझे संकुल सहायक भी बनाया गया है। शैक्षिक गुणवत्ता के संवर्धन के संदर्भ में हम लोगों को कार्य करना है। तो इस संदर्भ में एक साथ कई लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बनाना चाहा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे और आपको जब अच्छा लगेगा तो इस तरह की और भी कुछ जो ट्रेनिंग से संबंधित चीज़ें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इसलिए आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, तो सूचनाएं आपको, मतलब आपकी जितनी मेरी वीडियो कुछ जाएंगी वो आपको स्वतः मिलती चली जाएंगी। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, जो सबसे पहला कार्य है हमारे पास, उसमें 3 चीजें हैं। प्रेरणा सूची, दूसरा है प्रेरणा लक्ष्य, और तीसरा है आपका प्रेरणा तालिका। अगर हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारी बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और हम एक निश्चित, ये तो प्रेरणा का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणा का लक्ष्य ही तो हमारा लक्ष्य है। तो उसको हम अच्छे से समझेंगे तभी कार्य करेंगे, अन्यथा हम लोग जब तक कंफ्यूज रहेंगे नहीं समझ में आएगा। सरकार की भी मंशा है कि सारे टीचर्स इसको जाने, सरकार की मंशा के अनुसार ही हमें कार्य करना है और उस परिणाम उसको देना है। तो सभी लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। इस डिजिटल दुनिया में सभी लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर की जानकारी भी ज़रूरी है। फिर यार हमारे कुछ पुराने शिक्षक हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं अपने सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और जो हमें सरकार द्वारा लक्ष्य दिया गया है शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में, उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेरणा लक्ष्य की। इसको अगर हम पहले नंबर पर रखते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। प्रेरणा लक्ष्य क्या है ये हमको देखना है। प्रेरणा लक्ष्य एक संक्षिप्त रूप में है, जिसको आप देख लें। इसमें क्या क्या चीजें हैं प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत। अब यहां से 3 चीजें दिमाग में हम पहले इसी को ले रहे हैं। प्रेरणा लक्ष्य, आप ध्यान देंगे कि जो ये प्रेरणा लक्ष्य है कहने के लिए तो केवल प्राइमरी के लिए है,
लेकिन इसकी जानकारी उच्च प्राथमिक के अध्यापक को भी रखना है, क्योंकि आप जब एक संदर्भ पुस्तिका ध्यान आकर्षण का अध्ययन करने जाएंगे तो बिना लक्ष्य के आप उसको भी अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमको कैटेगरी खत्म करना है कि हम प्राइमरी में हैं, हम जूनियर में हैं, ये जूनियर वालों का, ये प्राइमरी वालों का, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबका संगठित कार्य है, क्योंकि वो प्राइमरी ही तो हमारी नर्सरी है। और जब वो नर्सरी का बीज अच्छा तैयार होगा तभी ना हम आएंगे अपने उच्च प्राथमिक में। तो यहाँ ये कहना अच्छा है कि बल्कि हमारे उच्च प्राथमिक के अध्यापक भी उस न्यूनतम अधिगम को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक वालों का सहयोग करना चाहिए, ताकि जब हमको कक्षा 6 में बच्चे मिलें तो न्यूनतम अधिगम स्तर मेंटेन रहे, लर्निंग आउटकम जो वांछित है वो मिले, तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा। तो ये सबके लिए अच्छा होगा। तो प्रेरणा लक्ष्य खास करके कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, और इसमें विषय को रखा गया है हिंदी और दूसरी है गणित, भाषा और गणित। अभी इसी पर फोकस किया जा रहा है। सरकार ने कुछ सर्वे किया है और वो देखा है कि लर्निंग आउटकम की स्थिति बहुत ही खराब है। तो आगे चलकर इन विषयों को इसमें समाहित किया जाएगा, पहले इस पर काम होगा, क्योंकि किसी भी कंटेंट को पढ़ने के लिए भाषा की आवश्यकता तो होगी। तो हिंदी को रख लिए और साथ में गणित को रख लिए। एक साथ में बहुत ढेर सारा काम नहीं मिल रहा है आपको, एक साथ में ये हिंदी और गणित को दे रहे हैं कि हम उसको अचीव कर लें, और इसको अचीव करने का एक समय भी दिया हुआ है। वो समय है मार्च 2022। क्या समय है? ये समय सीमा निर्धारित की गई है, मार्च 2022 तक ये काम करना है। लॉकडाउन खत्म होते ही इस पर तेजी से काम होंगे। तो इसलिए इस बीच में जब तक लॉकडाउन हम तैयारी करके रखें, ताकि विद्यालयों में पहुंचने पर हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें। तो इसमें ये प्रश्न आपको जो गूगल शीट मिलेगी उसमें इसी में से प्रश्न बनेंगे जो बताया जा रहा है। जैसे अब उसमें पूछ दिया कि विषय क्या हैं, तो मुख्य विषय ये मेन जो वर्क है आपका हिंदी और गणित है, कक्षा 1 से 5 तक का है, और टारगेट समय है मार्च 2022। ये जब आप जानेंगे तो गूगल शीट के जो 25 प्रश्न हैं उसको आसानी से कर लेंगे। वैसे जहाँ तक मेरा विश्वास है, गूगल शीट के प्रश्नों को कहीं से किसी के द्वारा देख करके कर लेने से हमेशा हमेशा हम अंधकार में रहेंगे, जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये कार्य हमें विद्यालय में करना है। तो कैसे करेंगे? मतलब हम इसकी जानकारी लिए बगैर नहीं रह सकते हैं, हमें जानकारी लेना कंपलसरी है। हम बहुत देर तक भाग नहीं सकते हैं। हमको सरकार की नीतियों के साथ, सरकार की मंशा के अनुसार इस शैक्षिक कार्यक्रम में जुड़ना ही जुड़ना है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग कुछ अलग तरीके से होगी, जिससे आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। तो प्रेरणा लक्ष्य में आपको मैंने बताया कि मुख्य विषय हैं हिंदी और गणित, मीन्स भाषा। खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हिंदी भाषा, मुझे लगता है अन्य प्रांतों में कुछ और दूसरा भाषा होंगी। दूसरी चीज, बार बार हम प्रेरणा की बात करते हैं, इसको भी समझ लें। एक शिक्षक होने के नाते हमारे सामने
कई प्रकार की चुनौतियां रहती हैं कि हम किसी कंटेंट को अच्छे से जानें, कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें। तो सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेरणा का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रेरणा का फुल फॉर्म आपका है प्रोग्राम फॉर रिजल्ट इन enhancement resource nurturing and assessment, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर जानना चाहते हैं तो इसका अर्थ होगा, हिंदी में इसका अर्थ निकल के आता है परिणाम। परिणाम को आप समझें लर्निंग आउटकम, परिणाम संवर्धन, परिणाम संवर्धन, पोषण, संसाधन, संसाधन और आकलन कार्यक्रम, ये इसकी हिंदी हुई। इन्हेंसमेंट संवर्धन से अर्थ है, असेसमेंट आकलन है, ये न्यूरिटरिंग का अर्थ होता है पोषण से संबंधित है, जो उसको कंप्लीट करता है, और रिसोर्स आपका संसाधन है ही है। ध्यान देंगे प्रोग्राम में कभी कभी डबल एम ही होता है तो दोनों चलता है, और प्रोग्राम वो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश से मतलब है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ। तो ये आपका रिजल्ट वही आपका लर्निंग आउटकम है, संवर्धन है, आकलन, पोषण और संसाधन, उसकी मीनिंग हमने हिंदी में लिख दिया। तो मुझे लगता है ये एक जानने वाली चीज़ थी, जिसे एक अध्यापक होने के नाते हमें इसको जानना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये प्रेरणा मिशन प्रेरणा है, मतलब प्रेरणा अभियान है, मिशन प्रेरणा, इसकी हमेशा चर्चा होगी, और जिस पर हमको काम करना है उसको अच्छे से जानना है। सरकार के शैक्षिक नीतियों को निर्धारण करने वालों ने ये हमें ऐसा सिस्टम दिया है कि हम उनके इस गाइडलाइन के हिसाब से ही शैक्षिक कार्य करें। तो अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे हम बताते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है। प्रेरणा लक्ष्य में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उसको लिख रहा हूं, आप जरूर समझें। तो मुझे लगता है कि आप किसी डायरी वगैरह में नोट कर लेंगे। ये जो आपका प्रेरणा लक्ष्य है, पहले भाषा के लिए हम करते हैं, और यहाँ भाषा के संदर्भ में हम हिंदी की बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। भाषा में वैसे तो अब कक्षा 1 से ही अंग्रेजी और कक्षा 3 संस्कृत सब तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन अभी हमको फोकस करना है हिंदी पर। तो देखते हैं, यहाँ बहुत शार्ट में लक्ष्य लिखा गया है, बहुत सिंपल एक लाइन में लिखा गया है कि कक्षा 1 में हिंदी यानी भाषा
का न्यूनतम अधिगम क्या है, कक्षा 1 के बालक को कितना जानना चाहिए। तो एक सूची होगी, उसमें से, तो कह रहे हैं सूची में से जब उनका आकलन किया जाएगा 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। हो गया, कक्षा 1 भाषा का कार्यक्रम हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आकलन होगा बच्चों के आकलन के साथ साथ समझिए हमारा भी आकलन होगा कि हमने कक्षा 1 के बच्चों को ये चीज अचीव कराई है या नहीं कराई है, या कितना किए हैं, इससे क्लियर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो आपको पता चल गया कि ये जो प्रेरणा लक्ष्य है कक्षा 1 भाषा का क्लियर हो गया। आते हैं कक्षा 2 में। कक्षा 2 का लक्ष्य क्या है? कक्षा 2 में है अनुच्छेद को, कोई अनुच्छेद लिखा गया हो, वाक्यों का समूह हो, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, तो अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट, 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। आपके दिमाग में बार बार आ रहा है कि गूगल प्रश्नोत्तरी की बात क्यों हो रही है, गूगल सीट से क्यों हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके पीछे यही कारण है कि हम अपने टारगेट को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि इसके बारे में हमको पता होगा तभी ना पढ़ाएंगे। तभी ये जिले स्तर पर मीटिंग और उस प्रशिक्षण आदि का आयोजन किया रहा है कि अध्यापक पहले हथियारों से लैस होगा। मतलब हमें काम करने के लिए क्या करना होगा, कोई भी काम करते हैं जब हम, किसी भी चीज से संघर्ष के लिए जरूरत होती है किसकी, हथियारों की। तो ये आपके टूल्स आएंगे, आप क्या क्या आपके पास है उससे काम करेंगे। आइए कक्षा 3 में। कक्षा 3 में जब हम आते हैं, वहां का देखते हैं हमारा लक्ष्य क्या है। प्रेरणा लक्ष्य अनुच्छेद को, बस थोड़ा अंतर करेंगे यहीं, आपको समझिए ये जबान पर याद रखना होगा। कभी भी कोई भी मॉनिटरिंग करने आएगा आपसे इन प्रश्नों को पूछेगा, इनका लक्ष्य क्या है। तो अनुच्छेद को 35 शब्द, बस कक्षा 2 और 3 में अंतर यही मिल रहा है कि वहां 20 शब्द थे, यहां 35 शब्द हो गए। प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ओके, कक्षा 3 का भाषा का, हिंदी का लक्ष्य क्लियर हो गया। 35 शब्द। अब आते हैं कक्षा 4 में। कक्षा 4 का क्या लक्ष्य है? कक्षा 4 में जब हम आते हैं, देखते हैं छोटे अनुच्छेद को पढ़कर, थोड़ा परिवर्तन देखें, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यहां देखें परिवर्तन, यहां भी पढ़ना था, प्रवाह के साथ पढ़ना,
और यहां पर प्रवाह के साथ पढ़ना, यहां पहचानना 5 शब्द था। अब आ गया छोटे अनुच्छेद को, छोटी सी कहानी का अंश पढ़ करके अगर उस पर आधारित प्रश्न दिए जाएं तो उसमें से 75% प्रश्नों को हमारे बच्चे अगर कर पाते हैं तो ये कक्षा 4 का लक्ष्य होगा। कक्षा 5 में आते हैं। कक्षा 5 के लक्ष्य को देखेंगे, बस यही छोटे अनुच्छेद का बड़ा अनुच्छेद हो जाएगा। थोड़ा बड़े अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों को 75% प्रश्नों को, 3/4 प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ओके, ये हमारा 5 कक्षाओं का जो प्रेरणा लक्ष्य था क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज आती है प्रेरणा सूची। यही हमको कैटेगरी करके रखना है कि प्रेरणा लक्ष्य में क्या है, प्रेरणा सूची में क्या है और प्रेरणा तालिका क्या है। तो अब हम आते हैं प्रेरणा सूची में। प्रेरणा सूची, प्रेरणा सूची है क्या? सॉरी, प्रेरणा सूची से पहले अभी हमें गणित में लक्ष्य देखने हैं ना, भूल रहा था मैं। अब कक्षा 1 में आते हैं, वो भाषा का था। अब कक्षा 1 गणित का लक्ष्य। तो गणित में क्या है? कक्षा 1 में सूची में से 5 संख्याएं, सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, सही से पहचान लेते हैं। वहां भाषा में था 5 शब्द, यहां 5 संख्याएं कोरिलेट कर ले, आपको समझने में आसानी होगी। बच्चों के साथ साथ हमें भी पढ़ना है, बिना पढ़े नहीं पढ़ाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। तो कक्षा 2 में क्या लक्ष्य है? कक्षा के स्तर के अनुसार, कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर लेते हैं। कक्षा 3 में, कक्षा 4 में करीब करीब यही बातें हैं, इसीलिए देखें बिल्कुल यही सेम होगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कक्षा का स्तर क्या है। अभी आगे मैं बताने वाला हूं, आप देख लें, ये चीज सेम होगी 60%। 100% की बात अभी नहीं हो रही है, न्यूनतम अधिगम का बात हो रही है ना। हाँ, ये चीज है। पाठ्यक्रम तो भले ही आप कर रहे हैं 60% तक उनको क्लियर हो, बट ये ध्यान देना है कि बच्चे 100%, जो बच्चों की संख्या रहेगी उनमें 100% को अचीव कराना है। ये टारगेट है, ये महत्वपूर्ण कार्य है। पहले भी बहुत दिनों से बहुत लोग हम लोग पढ़ आ रहे हैं,
लेकिन बात क्या है यहां यह है कि हमें कुछ बच्चों को नहीं, 10, 5, 15 को नहीं, टारगेट हमारे क्लास के 100% बच्चों को सिलेक्ट करना है। 100% बच्चों का लर्निंग आउटकम जो मिनिमम है उसे अचीव करना है, ये टारगेट है। इससे हमको बचना नहीं है, हमको किसी न किसी हालत में 100% बच्चों को ये न्यूनतम अधिगम कराना। बाकी बच्चे तो 70%, 80%, 90% जो भी कर लेते हैं, 100%, लेकिन जो सारे बच्चे हैं उनको सबको 60 या 60 एबव का अचीवमेंट होना चाहिए। तो ये भाषा और गणित के लक्ष्य स्पष्ट हो गए। अब अभी आप लोग देखें कि हमने प्रेरणा लक्ष्य के बिंदुओं को डिफाइन किया है, उसमें क्या कैसे है उसको हमने जाना। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची में क्या है थोड़ा उसमें विस्तृत तो मैं बता दे रहा हूं कि जो ये प्रेरणा सूची है ये इसी प्रेरणा लक्ष्य का एक विस्तृत रूप है, विस्तृत कार्यक्रम है, जिसको हम और विस्तार में देखेंगे कि क्या क्या उस बिंदुओं के अंतर्गत विस्तार हो रहा है। वो एक संक्षिप्त रूप है प्रेरणा लक्ष्य, एक कुंजी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रेरणा लक्ष्य को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो प्रेरणा सूची के साथ मिलेंगे और आप सीखेंगे, जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबावें, और आगे मैं इस तरह से आप लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा और आप पर नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेरणा सूची टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।